कभी फ़ोन चार्ज करते हुए या गेम खेलते हुए वो हाथ में गर्म सा महसूस हुआ है? हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक वैसे ही सोचिए, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियाँ, उनके अंदर भी काफ़ी गर्मी पैदा हो सकती है, खासकर जब तेज़ चल रही हों या फिर वो सुपर फास्ट चार्जिंग हो रही हो। जी हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है असल में। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम यानी BTMS होता है, ये आखिर है क्या, और कैसे ये बैटरी को मतलब बिल्कुल सही तापमान पर रखता है ताकि वो सुरक्षित रहें और ज़्यादा चलें भी। हमारा मकसद यही समझना है कि ईवी की सेफ्टी, परफॉर्मेंस और बैटरी की लाइफ के लिए ये BTMS इतना ज़रूरी क्यों है। सही बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, बैटरियां आखिर गर्म होती ही क्यों हैं? क्या होता है अंदर? देखिए, ये काफी सीधी सी भौतिकी है। हाँ। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, मतलब कार को पावर दे रही है या फिर चार्ज हो रही है, हाँ। तो उसके अंदर आयन्स होते हैं, छोटे छोटे कण, वो बहुत तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ भागते हैं। अच्छा। इस तेज मूवमेंट और बैटरी के अपने अंदरूनी प्रतिरोध, मतलब रुकावट, से गर्मी पैदा होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लैपटॉप ज्यादा देर चला हो तो गर्म हो जाता है। और ये गर्मी मतलब ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है, खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, अगर बैटरी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गर्म हो जाए तो पहली बात, उसकी ताकत कम हो सकती है। हाँ। दूसरी, वो तेजी से पुरानी पड़ने लगती है, उसकी उम्र कम हो जाती है। और बहुत ही कम मामलों में एक चीज होती है, थर्मल रनअवे। हाँ, सुना है इसके बारे में। उससे आग लगने का भी खतरा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत ज्यादा ठंडी बैटरी भी ठीक से काम नहीं करती। अच्छा, ठंडी भी? जी हाँ, उसकी भी परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो यहीं पर BTMS का रोल आता है। ये असल में है क्या चीज? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये बैटरी के लिए एक बहुत ही स्मार्ट किस्म का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। AC जैसा? हाँ, एक तरह से। इसका मुख्य काम है बैटरी को उसकी पसंदीदा तापमान रेंज में रखना, न बहुत ज्यादा गर्म न बहुत ज्यादा ठंडा। और वो रेंज क्या होती है आमतौर पर? आमतौर पर करीब मान लीजिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये न सिर्फ सेफ्टी बढ़ाता है, बल्कि बैटरी को हर मौसम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने और उसकी उम्र लंबी करने में भी मदद करता है। दिलचस्प। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब ठंडा या गर्म रखने के लिए क्या तरीके अपनाता है? मैंने सुना है कुछ हवा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एयर कूलिंग एक बेसिक तरीका है। इसमें बस बैटरी पैक के ऊपर से हवा बहाकर उसे ठंडा किया जाता है। सिंपल? हाँ, सिंपल है, लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी बन रही है या बाहर का मौसम बहुत गर्म है, तो ये उतना असरदार नहीं रहता। समझ गया। इसीलिए आजकल की ज्यादातर ईवीज में आपको लिक्विड कूलिंग मिलेगी। लिक्विड कूलिंग, वो कैसे? इसमें एक खास तरह का कूलेंट, जैसे कार के रेडिएटर में होता है ना, जी। वैसा ही कूलेंट पतली पतली नलियों से गुजरता है जो बैटरी सेल्स के बीच या उनके आसपास बनी होती हैं। अच्छा। वो कूलेंट गर्मी को सोख लेता है और फिर रेडिएटर के जरिए उस गर्मी को बाहर निकाल देता है, बिल्कुल कार के इंजन कूलिंग सिस्टम की तरह। हाँ, ये ज्यादा दमदार लगता है। और भी तरीके हैं क्या? जी हाँ, कुछ सिस्टम फेज चेंज मटेरियल यानी PCM का इस्तेमाल करते हैं। फेज चेंज, वो क्या होता है? ये कुछ खास मटेरियल होते हैं जो एक तय तापमान पर पिघलते हैं और जब वो पिघलते हैं तो अपने अंदर ढेर सारी गर्मी सोख लेते हैं। वाह, मतलब पिघल कर ठंडा करते हैं। हाँ, एक तरह से वो गर्मी सोख कर बैटरी को ठंडा रखते हैं। और फिर हीट पंप भी होते हैं। हीट पंप जैसे घरों में होते हैं? हाँ, उसी सिद्धांत पर। ये बहुत एफिशिएंट होते हैं क्योंकि ये जरूरत के हिसाब से गर्मी को बैटरी से बाहर भी निकाल सकते हैं गर्मियों में। और सर्दियों में? और सर्दियों में बाहर की या कैबिन की गर्मी को खींचकर बैटरी को गर्म भी रख सकते हैं। मतलब दोनों काम करते हैं, कूलिंग भी, हीटिंग भी। तो ये तकनीकें सिर्फ बैटरी को ओवरहीट होने से नहीं बचाती, बल्कि ठंड में भी काम आती हैं। ये ईवी के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है? अरे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा हमने कहा, फास्ट चार्जिंग करनी है या गाड़ी तेज भगानी है तो बैटरी में जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, उसे कंट्रोल करना है। सही। लेकिन ठंड का असर भी बहुत बड़ा है। जब मौसम ठंडा होता है तो बैटरी के अंदर की केमिकल रिएक्शन धीमी पड़ जाती है। ओह। इससे उसकी पावर देने की क्षमता और चार्ज लेने की क्षमता दोनों कम हो जाती है और इसका सीधा असर पड़ता है कार की रेंज पर। रेंज पे? मतलब एक चार्ज में कम चलेगी। बिल्कुल। एक चार्ज में गाड़ी उतनी दूर नहीं जा पाएगी जितनी गर्म मौसम में जाती। तो एक अच्छा BTMS क्या करता है, वो ठंड में भी बैटरी को थोड़ा गर्म रखता है, उसके काम करने लायक तापमान पर, ताकि रेंज कम ना हो। एग्जैक्टली, ताकि ड्राइवर को पूरे रेंज मिल सके। समझ गया। तो असल दुनिया में इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं? कौन सी कार क्या इस्तेमाल करती है? बिल्कुल, जैसे टेस्ला है, वो अपनी गाड़ियों में बहुत एडवांस्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती है।
इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग इतनी अच्छी है। दूसरी तरफ निसान लीफ के जो शुरुआती मॉडल थे उनमें पैसिव एयर कूलिंग थी। एयर कूलिंग तो उसमें दिक्कत आई होगी। हाँ, आई। खासकर गर्म इलाकों में बैटरी जल्दी खराब होने की शिकायतें आईं। हालांकि बाद के मॉडलों में उन्होंने इसे बेहतर किया। फिर BMW i3 जैसी कारें हैं, वो लिक्विड कूलेंट और हीट पंप दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, दोनों? हाँ, ताकि हर मौसम में बढ़िया एफिशिएंसी मिले। ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन इसे बनाने में मतलब डिजाइन करने में क्या वैज्ञानिक चुनौतियां आती होंगी? क्या मुश्किल है? कई मुश्किलें हैं। पहली तो ये कि BTMS को हल्का बनाना है और ऐसा बनाना है कि वो खुद ज्यादा बिजली ना खाएं। हाँ, वरना बैटरी उसी को चलाने में खर्च हो जाएगी। बिल्कुल। दूसरा, उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड, मतलब दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में असरदार तरीके से काम करना होता है। सही। और तीसरा, गाड़ी में जगह तो लिमिटेड होती है ना? तो इन सिस्टम्स को बहुत कॉम्पैक्ट, छोटा बनाना पड़ता है। ये अपने आप में एक बड़ी डिजाइन चुनौती है। वाकई ये सिर्फ ठंडा करने का सिस्टम नहीं, काफी जटिल चीज है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं BTMS के बारे में, मजेदार फैक्ट्स? हाँ, कुछ है। जैसे एक अच्छा BTMS बैटरी की लाइफ कई साल तक बढ़ा सकता है। सोचिए, मालिक के कितने पैसे बचते हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और एक चीज, कई EV फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही अपनी बैटरी को प्री कंडीशन करना शुरू कर देते हैं। प्री कंडीशन मतलब? हाँ, हो सके। स्मार्ट। हाँ, और अगर रेसिंग में इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला E जैसी जो इलेक्ट्रिक रेस कारें होती हैं उनमें तो कमाल के एडवांस्ड BTMS लगे होते हैं ताकि तेज रफ्तार लैप्स के दौरान बैटरी भभक न उठे। अच्छा। और ये तकनीकें धीरे धीरे आम गाड़ियों तक भी आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि BTMS इलेक्ट्रिक कारों का एक गुमनाम हीरो है, पीछे रहकर सारा काम करता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक बेहद जरूरी, अनिवार्य हिस्सा है। ये सिर्फ सेफ्टी और भरोसे की बात नहीं है। ये EV की रेंज, उनकी चार्जिंग स्पीड और बैटरी की जिंदगी, इन सबको बेस्ट लेवल पर रखता है। एक असरदार BTMS के बिना आज की इलेक्ट्रिक कारें शायद वैसी होती ही नहीं जैसी वो हैं। अभी तापमान मतलब बेहतर परफॉर्मेंस, लंबी जिंदगी। बिल्कुल, सही तापमान बनाए रखकर EV ज्यादा चल सकते हैं, जल्दी चार्ज हो सकते हैं और लंबे समय तक टिककर पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होते हैं। तो आज की इस बातचीत से एक आखिरी सवाल मन में आता है। जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी खुद बेहतर हो रही है, ज्यादा एनर्जी डेंसिटी और तेज चार्जिंग, तो भविष्य के BTMS को और कितना स्मार्ट और कुशल बनना पड़ेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिस्टम बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए आगे कैसे विकसित हो सकते हैं, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। हाँ, इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। शायद और इंटीग्रेटेड और ज्यादा प्रेडिक्टिव सिस्टम्स देखने को मिले।